आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में हम कर रहे हैं यूकेपीसीएस 2026 की तैयारी। आज का टॉपिक है उत्तराखंड में गांधी युग। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। उत्तराखंड में गांधी युग 1915 से 1947। आपको पता होगा कि 1915 वह टाइम है जब गांधी जी पूर्ण रूप से भारत में वापस आ जाते हैं और 1947 तक ही टाइम पीरियड क्यों माना गया, क्योंकि 1947 में गांधी जी दुनिया को छोड़ देते हैं, अलविदा कह देते हैं। तो अब देखते हैं, 5 अप्रैल 1915 को गांधी जी हरिद्वार कुंभ मेले में भाग लेने आते हैं। तो ऐसे पूछेगा कि उत्तराखंड में गांधी जी सबसे पहले कब आए, तो 1915 में आते हैं कुंभ मेले में। फिर है 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है, बट ये वाला इम्पॉर्टेंट है। 1927 में एक बार पुनः हरिद्वार आए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर ये वाली लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 14 जून 1929 गांधी जी पहली बार कुमाऊं का दौरा किया। दौरा करने का मतलब है आए और अलग अलग क्षेत्रों में गए, वहाँ की जानकारी ली, वहाँ लोगों से मिले, ये इम्पॉर्टेंट है। अगले लाइन है, जून 1929 में गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं की यात्रा की और बागेश्वर की कौसानी में, कौसानी कहाँ, बागेश्वर के कौसानी में 12 दिन के प्रवास के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी, गीता पर टीका लिखा। तो ये पूछेंगे कि गांधी, ये ऑलरेडी PYQ है कि गांधी जी कितने दिन कौसानी में रहे, 12 दिन रहे। गांधी जी कौसानी कहाँ स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। अगला है कि गांधी जी ने यहाँ किस पे टीका लिखा, अनासक्ति योग नाम से गीता पे टीका लिखा। टीका का मतलब होता है, गीता पे टीका लिखने का मतलब जैसे जो भागवत गीता है वो ओरिजिनल एक है, परंतु अलग अलग ऑथर्स उसको अपनी अपनी दृष्टि से किस तरह से देखते हैं, किस तरह से कृष्ण की भूमिका को देखते हैं, किस तरह से महाभारत युद्ध को देखते हैं, किस प्रकार से आत्मा के ज्ञान को देखते हैं, वो हर एक ऑथर का अलग अलग है। तो उसको बोलते हैं टीका लिखना। ओरिजिनल अलग है, ओरिजिनल गीता भागवत अलग है, लेकिन उस पर जो लोगों के विचार क्या हैं, विभूतियों के विचार क्या, उसको टीका बोलते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ बैठ के 12 दिन तक अनासक्ति योग नाम से गीता पे टीका लिखा। अगला है, यंग इंडिया के एक लेख में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे बोला गया है, कौसानी को बोला गया है। और गांधी जी 2 जुलाई 1929 तक कौसानी में रहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए यंग इंडिया नाम है, 2 किताबें हैं, एक तो द यंग इंडिया है और एक है आपकी सिर्फ यंग इंडिया। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, जो यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी की है और जो द यंग इंडिया है शायद वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। तो ये 2 अलग किताबें, ये बात ध्यान रखनी है, यंग इंडिया और द यंग इंडिया। आपकी कॉपी में नोट्स में ये पॉइंट ऑलरेडी होना चाहिए कि दोनों के ऑथर्स कौन कौन है। एक किताब है न्यू इंडिया। फिर अगला है, अक्टूबर 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की, ठीक है। फिर अगला बात है कि मई 1931 में एक बार गांधी जी पुनः नैनीताल आए। महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सबसे पहले गांधी जी कब आए, 1915 में आए, हरिद्वार मेले में आते हैं, 1929 में आते हैं, 12 दिन रहते हैं, बागेश्वर की कौसानी में अनासक्ति योग नाम से टीका लिखते हैं। और अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारत माता का सच्चा सपूत किसको कहा जाता है, राम सिंह धोनी को कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है, राम सिंह धोनी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बड़े चच्चा राम सिंह धोनी, ऐसे याद कर लो। भारत माता का सच्चा सपूत राम सिंह धोनी। और कौन अगला है, लोकनायक किसे बोला गया, हरगोविंद पंत को। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत माता का सच्चा सपूत कौन है, राम सिंह धोनी, और लोकनायक के टाइटल किसे मिला है, हरगोविंद पंत को टाइटल मिला है। इसी के साथ ये वाला पेशावर कांड भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है। पेशावर कांड आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि पेशावर कांड क्या है, और हम इसका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेट इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं पेशावर कांड हुआ क्या था। 23 अप्रैल 1930 को, डेट याद रखनी है, 23 अप्रैल 1930 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो होता क्या है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है,
ये याद रखेंगे। पेशावर कांड ऐसे पूछ लेगा, पेशावर कांड किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि विनय पूर्वक सरकार की आज्ञा को मानने से मना कर देना, मतलब सरकार से बोलना कि हम आपके काम को नहीं कर पाएंगे, हम आपकी सेवा को नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही जो हड़ताल था वो आपका कहाँ चल रहा था? मतलब ये चल रहा था आपका। तो फिर क्या हुआ? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया। इसके बाद क्या होता है? खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती सेना का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। जो खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती सेना थी, जो सीमांत भारत है, जैसे ये वाला जो एरिया है सीमांत भारत, इधर पाकिस्तान हो गया, तो ये वाला एरिया को सीमांत बोला गया था, सीमा का अंत। तो यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा था, खुदाई खिदमतगार आंदोलन ये था, और इसी आंदोलन में गोली चलाने से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया। तो ये पूछता है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब्दुल गफ्फार खां कर रहे थे। अब्दुल गफ्फार खां को क्या बोलते हैं? सीमांत कादी भी बोलते हैं। सीमा का अंत, दैट मीन्स भारत की सीमा का अंत यहाँ है। तो यहाँ पर ये क्योंकि एक्टिव थे तो इसको उनको सीमांत कादी भी बोला गया। इम्पॉर्टेंट है। और अप्रैल 1930 को 2/18 गढ़वाल राइफल पेशावर के हरी सिंह लाइन्स में तैनात थी। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए आप पेशावर लिखा है ना, तो पेशावर इस वाले एरिया पे ही आता है। तो अगला पॉइंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये इम्पॉर्टेंट है कि 2/18 राइफल्स थे। 2/18 गढ़वाल राइफल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे नियुक्त। अगला है, गढ़वाल सैनिकों को अंग्रेज कमांडर रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया था और कहा भीड़ पर 3 राउंड फायर करो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिकेट। गढ़वाल राइफल मतलब कौन थे अंग्रेज कमांडर उस समय? रिकेट थे। एक ऐसे रिकेट्स रोग भी होते हैं ना हड्डियों का, तो वहाँ से इसको शब्द को लिंक करके याद कर सकते हो। अगला पॉइंट है, मोतीलाल नेहरू ने 23 अप्रैल के दिन को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा 23 अप्रैल को। अब मुख्य परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखोगे और उत्तराखंड स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना है तो पेशावर कांड का एग्जाम्पल देना होगा। जब भी आप स्पेसिफिक लिखने की बात करो तो आपको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम लिखना पड़ेगा। आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका निभाने के लिए 23 अप्रैल को भी इंक्लूड करना होगा ताकि अच्छे मार्क्स मिल सकें। इस तरह से हमने 2 टॉपिक्स देख लिए, गांधी जी और पेशावर कांड। अगले टॉपिक में देखेंगे डांडी मार्च और शिल्पकार आंदोलन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।